एक शांत गांव में, जो सुनहरी फसलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, एक जिज्ञासु और दयालु लड़का रहता था जिसका नाम कियान था। हर सुबह वह पहाड़ी की चोटी से सूरज को उगते हुए देखना पसंद करता था और आने वाले रोमांचक दिनों की कल्पना करता था। लेकिन एक दिन कियान के शांत गांव को एक अनचाही मुसीबत का सामना करना पड़ा। गांव के किसान अपनी फसलों पर निर्भर थे, जो उनके भोजन और जीवन का साधन थी। लेकिन इस साल बारिश कम हुई और तेज धूप में फसलें सूखने लगी। किसान दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन खेत और सूखते जा रहे थे। कियान ने यह संघर्ष देखा और उसका दिल भर आया। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, उसने सोचा। फिर उसे अपने दादा की सुनाई कहानियां याद आईं, जिसमें उन्होंने एक प्राचीन झरने का जिक्र किया था, जो पहाड़ों के बीच छिपा था और फसलों को फिर से जीवित कर सकता था। अगली सुबह कियान ने कुछ खाना, पानी की बोतल और अपने दादा का दिया हुआ नक्शा साथ लिया। वह प्राचीन झरने को खोजने और गांव को बचाने के मिशन पर निकल पड़ा। कियान की यात्रा आसान नहीं थी। उसने ऊबड़-खाबड़ रास्तों को पार किया, ऊंची चट्टानों पर चढ़ा और यहाँ तक कि एक शरारती बंदर का सामना किया जिसने उसका नक्शा चुरा लिया। लेकिन अपनी चतुराई और साहस से उसने हर बाधा पार की। कई दिनों की खोज के बाद कियान ने आखिरकार प्राचीन झरने को ढूंढ लिया। यह एक जादुई जगह थी, जहां चमकते पौधे और झरने का साफ पानी जीवन से भरपूर लग रहा था। अपने झोले में पानी भरकर कियान गांव की ओर वापस चला। रास्ते में उसने फिसलन भरे रास्ते, तेज बारिश और यहाँ तक कि एक जंगली सूअर का सामना किया, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। गांव लौटने के बाद कियान ने किसानों को इकट्ठा किया और उनके साथ जादुई पानी खेतों पर छिड़का। सभी ने देखा कि फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव ने कियान की बहादुरी और चतुराई को सम्मानित करने के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया। टिमटिमाते सितारों के नीचे उन्होंने गीत गाए और उस छोटे लड़के की कहानी साझा की जिसने उनकी मदद की। अगले दिन कियान किसानों के साथ झरने से गांव तक नहर बनाने में जुट गया, ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो। सालों बाद गांव समृद्ध हो गया और किसान अपनी अगली पीढ़ियों को उस छोटे लड़के की कहानी सुनाते रहे, जिसने उनके खेतों को जीवन दिया। और इस तरह कियान की विरासत और कभी हार न मानने की एक प्रेरणादायक कहानी हमेशा के लिए जीवित रही।